दोस्तों, अगर आपके भी दादा परदादा का कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन प्लॉट है और आप कहते हैं कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, लेकिन आपका चचा कहते हैं कि ये पूरी ज़मीन मेरी है, तो इस कंडीशन में आप कोर्ट के द्वारा कौन से केस जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पार्टीशन सूट और यहाँ पर जो टाइटल सूट, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा यहाँ पर जो केस आप यहाँ पर जो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जो कर सकते हैं। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं और उनको कानून के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी यहां पर जो नॉलेज नहीं है जमीन से रिलेटेड, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको यहां पर जो समझाने का भरपूर यहां पर जो कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये सारी बात यहां पर जो आसानी से समझ में आ जाए। बिहार के एक गांव में दो भाई रहते थे। पिता के निधन के बाद दोनों भाई एक ही जमीन पर यहां पर जो खेती कर रहे थे। कुछ साल बाद बड़े भाई ने पूरी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और छोटे भाई से कहा कि इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। देखिए, इस प्रकार की यहां पर जो मामला खास करके यहां पर जो बिहार में होते हैं। अब छोटे भाई के सामने दो रास्ते थे। वो दो रास्ते क्या क्या है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला रास्ता यह साबित करना कि जमीन में उसका भी यहां पर जो अधिकार है। दूसरा रास्ता, अगर अधिकार साबित यहां पर हो जाता है तो अपना हिस्सा अलग करना। यही से शुरू होता है टाइटल सूट और पार्टीशन सूट का अंतर, जो आपको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग टाइटल सूट के बारे में। ये टाइटल सूट होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। टाइटल सूट का मतलब होता है कि मालिकाना हक। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यह जमीन मेरी है, तुम्हारी रजिस्ट्री फर्जी है, खतियान गलत है, किसी ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली है, किसी ने अवैध कब्जा यहां पर कर लिया है, तो इस कंडीशन में आप यहां पर जो है टाइटल सूट उनके ऊपर यहां पर जो कर सकते हैं। तो सबसे यहां पर जो पहले कोर्ट से यह घोषणा कराना पड़ता है कि असली मालिक कौन है। तो ये जो है आपको इस केस के माध्यम से ये साबित आप यहां पर जो करा सकते हैं, इसे कहते हैं टाइटल सूट। तो आपका भी इस प्रकार की अगर आपका विवाद है तो आपको ये यहां पर जो केस करने होंगे कोर्ट के माध्यम से, तभी आपको यहां पर इंसाफ मिलेगा। अगर आप गलत यहां पर केस कर देंगे तो फिर आपका यहां पर समय बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बहुत ही यहां पर खराब होने वाले हैं। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आपको यही साबित करना है कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है तो आपको टाइटल सूट यहां पर जो करना होगा। कोर्ट यहां पर जो दस्तावेज देखेगी कि रजिस्ट्री, खतियान, जमाबंदी, वंशावली, टैक्स रसीद, गवाह, इसके आधार पर कोर्ट तय करेगी कि असली मालिक कौन है। तो कोर्ट के द्वारा ये सारे दस्तावेज यहां पर जो वेरीफाई करने वाले हैं, उसके बाद ही यहां पर जो कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट दिए जाएंगे कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। तो टाइटल सूट का मतलब यही होता है। अब बात करते हैं पार्टीशन सूट क्या होता है और ये कब यहाँ पर लगाए जाते हैं। यह तब होता है जब सभी लोग मानते हैं कि जमीन संयुक्त है, लेकिन विवाद इस बात की है किसको कितना हिस्सा मिलेगा। उदाहरण तौर पर आप ऐसे समझिए कि चार भाइयों के बीच में यहाँ पर जो है बंटवारा, जो जमीन का बंटवारा यहाँ पर जो किए जाते हैं, चार भाइयों की पैतृक जमीन का यहाँ पर जो बंटवारा, सबका अधिकार कितना कितना यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एक भाई पूरी जमीन पर कब्जा कर यहाँ पर बैठता है, बाकी भाइयों का हिस्सा यहां पर नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मालिकाना हक पर विवाद यहां पर नहीं है, विवाद सिर्फ हिस्से का है। तब कोर्ट में यहां पर जो पार्टीशन सूट दायर किया जाता है। कोर्ट सभी वारिसों का हिस्सा तय करती है और जरूरत पड़ने पर अमीन से यहां पर नापी करवाती है और फिर सभी को अलग अलग कब्जा यहां पर जो है दिलाया जाता है। यानी अगर हिस्सा चाहे तो आप यहां पर जो पार्टीशन सूट आपको करना होगा। अगर आपके भी बीच में अगर हिस्से की यहां पर जो कोई विवाद है, आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, आपका जो पट्टीदार है, जो आपका यहां पर हिस्सेदार है, वो पूरी जमीन अपने ही यहां पर कब्जे में यहां पर लिया हुआ है, तो आप उन पे यहां पर पार्टीशन सूट कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं और आप अपना हिस्सा यहां पर ले सकते हैं। अगर आप भी अपना मालिकाना हक साबित करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में टाइटल सूट करना होगा। अगर आप यहां पर जो है अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आपका हिस्सेदार आपका हिस्सा दबा दिए हैं, आपके चचा, आपका पट्टीदार जो आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपको टाइटल सूट वहां पर कोर्ट में
करना होगा। तो इन दोनों के माध्यम से आप यहाँ पर जो है आसानी से अपना हक जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या दोनों एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। कई मामलों में मालिकाना हक की घोषणा और हिस्से की मांग दोनों की राहत मांगी जा सकती है, लेकिन यह आपके केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। इसलिए मुकदमा दायर करने से पहले अनुभवी वकील से सलाह लेना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप सलाह नहीं लेंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। कोर्ट में प्रक्रिया कैसे यहाँ पर जो चलती है ये भी आप समझ लीजिए। कोर्ट की प्रक्रिया आमतौर पर इस प्रकार यहाँ पर होती है। सबसे पहले वकील के माध्यम से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है, फिर दूसरी पार्टी को यहाँ पर नोटिस भेजा जाता है। दोनों पक्ष अपने दस्तावेज और गवाह पेश करते हैं। कोर्ट सभी सबूतों को देखकर फैसला सुनाती है और पार्टीशन सूट है तो जरूरत पड़ने पर जमीन की नापी कराकर अंतिम बंटवारा कराया जाता है। इसके बाद फाइनल डिसीजन यहाँ पर जो है जारी होती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होते हैं। तो यही दस्तावेज भविष्य में आपकी अधिकार को कानूनी सुरक्षा यहाँ पर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रिया यहाँ पर किए जाते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार की मामले में अगर पड़ जाएं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस मामले में हमें कौन सा यहाँ पर जो केस करना चाहिए। अगर आप गलत केस कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, समय और पैसा आपका बहुत ही बर्बाद हो सकता है। और ये काम आपको किसी एक अच्छे योग्य वकील के द्वारा ये सारे काम आपको कराने हैं और आप अपना अधिकार जो है यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर आपको आगे चल के आप ही को यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप ये गलत कभी भी यहाँ पर जो है कदम नहीं उठाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है बाद में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा।